अगर सच में कोई खुदा दयालु है, तो दुनिया में इतना दर्द क्यों? बच्चों को कैंसर क्यों? गरीब क्यों? युद्ध क्यों? बलात्कार क्यों? बीमारी क्यों? भूकंप और बाढ़ क्यों? अगर भगवान अच्छा है, तो ये सब क्यों अलाउ करता है? पहले एक बात बताओ, तुम जिस दर्द की बात कर रहे हो वो किस कैटेगरी का है? इंसानों द्वारा बनाया गया दर्द, जैसे वॉर, रेप, मर्डर, करप्शन या नेचर से जुड़ा दर्द, अर्थक्वेक, डिजीज, फ्लड, क्योंकि दोनों चीजों का रीजन अलग है। तुम कहते हो इतना जुल्म क्यों, लेकिन सच ये है, क्रिएटर ने इंसान को चॉइस दी, गुड या इवल चुनने की। अब सोचो, अगर इंसान को ऑप्शन ही ना मिले गलत करने का, सीधे तो वो रोबोट होता, इंसान नहीं। तुम अपलॉड करना चाहते हो रोबोट अच्छाई करे जिसमें चॉइस ही नहीं, या इंसान स्ट्रगल करके अच्छाई को चुने? अगर कोई रेप करता है तो वह ह्यूमन फ्री विल का गलत यूज है, क्रिएटर का नहीं। और कि किसी को नाइफ से मर्डर कर दे तो क्रिएटर ने नाइफ नहीं चलाई, इंसान ने चलाई। तो इंसान ही जिम्मेदार है। ठीक है, इंसानी जुल्म छोड़ो। भूकंप क्यों? बीमारी क्यों? बच्चा क्यों मरता है? ओके, अब ध्यान से सुनो। क्या तुम चाहते हो ऐसी दुनिया जहां फायर जलाए नहीं, ग्रेविटी गिराए नहीं, वायरस हो ही ना, वाटर डुबाए ही ना? अगर ऐसा होगा तो दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, एक फेक सिमुलेशन बन जाएगी। नेचर के लॉज स्टेबल हैं और वो होल सिस्टम के लिए जरूरी हैं। अगर नेचर सिर्फ पेन रोकने के लिए ब्रेक हो जाए तो वर्ल्ड केओस बन जाएगी। एक बात समझो, कैरेक्टर बिल्डिंग सुख में नहीं बनता, दर्द में ही बनता है। पेशेंस दुख से आता है, स्ट्रेंथ स्ट्रगल से आता है, मर्सी पेन देखकर आता है, ह्यूमैनिटी सफरिंग देखकर पैदा होता है। अगर दुनिया में कोई भी दुख ना हो तो कंपैशन नाम की चीज ही पैदा ना हो, हॉस्पिटल ना हो तो डॉक्टर मीनिंगलेस हो जाएगा, हेल्प ना हो तो काइंडनेस मीनिंगलेस है, और सैक्रिफाइस मीनिंगलेस है। तुम पेन को बुराई कहते हो लेकिन क्रिएटर टेस्ट कहता है। तुम सोचते हो पेन एक क्रुअल्टी है, स्ट्रगल इनजस्टिस है, लेकिन क्रिएटर के सिस्टम में पेन एक टेस्ट है, स्ट्रगल एक स्क्रीनिंग है, और सर्फिंग एक प्योरिफिकेशन है। जैसे जिम में मसल दर्द से स्ट्रांग होती है, वैसे ही इंसान का इनर सेल्फ स्ट्रगल से मैच्योर होता है। अगर भगवान हर पेन रोक दे, तुम इंसान नहीं, कार्टून हो जाओगे। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां कोई भूखा ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई खतरा ना हो, कोई डेथ ना हो, और कोई स्ट्रगल ना हो। तो फिर ब्रेवरी इरेलेवेंट होगा, पेशेंस यूजलेस होगा, काइंडनेस वन ड्रामा होगा, सैक्रिफाइस फेक होगा, और करेज एक मीनिंगलेस। फिर इंसान सिर्फ सॉफ्ट टॉय बन जाएगा। दुनिया टेस्ट सेंटर है, कोई लग्जरी होटल नहीं। तुम एक पेज पढ़ रहे हो, पूरी किताब नहीं। जैसे स्टोरी बुक का एक पेज पढ़कर कह दो ये बेकार बुक है, जबकि उसमें आगे ट्विस्ट था, जस्टिस था, मीनिंग था। इंसान लिमिटेड है, क्रिएटर अनलिमिटेड विजडम वाला है। हम शॉर्ट व्यू देखते हैं, वो लॉन्ग प्लान देख रहा होता है। अगर दर्द प्रूफ लगता है कि गॉड नहीं है, तो अच्छाई प्रूफ किसका है? अगर कोई बच्चा किसी गरीब की मदद करे, कोई बिना सेल्फिश रीजन के सैक्रिफाइस करे, कोई फैमिली के लिए अपनी लाइफ दे दे, तो वो अच्छाई कहां से आई? अगर सब रैंडम एक्सीडेंट है, तो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? दर्द दिखता है तुम्हें, मगर तुम्हें अच्छाई नेचुरल लगती है। दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। इमेजिन करो, एक जज हर क्रिमिनल को छोड़ देता है कहकर मैं बहुत दयालु हूं। क्या तुम उसे अच्छा जज कहोगे? नहीं ना। तो फिर क्रिएटर अगर हर पेन, हर इनजस्टिस तुरंत रोक दे, तो टेस्ट मीनिंगलेस हो जाएगा। जस्टिस डिलेड होती है, डिनाइड नहीं। तुम पेन को लेकर खुदा पर सवाल उठाते हो, लेकिन पेन के बिना तुम स्ट्रांग नहीं बनते। ये नहीं देखते, दर्द प्रूफ नहीं कि खुद नहीं है, माज अल्लाह दर्द प्रूफ है कि ये दुनिया टेस्ट ग्राउंड है, पनिशमेंट ग्राउंड नहीं। तुम जन्नत जैसी दुनिया एक्सपेक्ट कर रहे हो, जबकि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो। क्रिएटर क्रूअल नहीं, तुम एक्सपेक्टेशन गलत लगा रहे हो।